हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जहां पर वेरिएबल यानी यहाँ पर एक्स एंड वाई को देखें जिसका पावर 1 हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और ये इक्वेशन जब एक से ज्यादा हो जाते हैं देन वी कॉल इट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने इन्वर्जन मेथड के जरिए इसकी सोल्यूशन फाइंड करना है। सिंस सबसे पहले हमने इस इंफॉर्मेशन से, इन दोनों इक्वेशन से हमने एक मैट्रिक्स बनाना है विच विल बी, अगर आप देखें यहाँ पर वेरिएबल के पास के साथ जो भी कोएफिशिएंट है वो हम इस मैट्रिक्स में लिखेंगे। जैसा कि x के साथ 2 है, यहाँ पर y के साथ +3 है, लिहाजा प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर x के साथ कोई नंबर नहीं है, जब कोई नंबर ना हो तो हम 1 लेते हैं। और यहाँ पर देखें y के साथ भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पर चूंकि साइन माइनस है -1 लेंगे। और इसी के साथ हमारे पास जो वेरिएबल हैं x एंड y, ये हम एज अ कॉलम मैट्रिक्स लेंगे। और राइट हैंड साइड को देखें, यहां पर जो एलिमेंट्स है ये भी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स आएगी विच इज -1 एंड 2। अगर इन मैट्रिसेस को मैं नाम दूं, वी विल हैव, ये मैट्रिक्स लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स हैं, ये मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स हैं which further is equal to, और इस मैट्रिक्स को अगर मैं B का नाम दे दूं then we will have the following form। लेकिन यहां पर आप देखें हमने x फाइंड करना है, A यहां से खत्म करेंगे। A खत्म करने के लिए हमने कोई ऐसा टर्म ढूंढना है क्योंकि ये मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स को खत्म करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से A इनवर्स अप्लाई करेंगे। ये आएगा A इनवर्स, इसे अप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी A टाइम्स x, और A अप्लाई यहां पर भी A इनवर्स यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स और A जब भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देंगे, क्योंकि A इंटू A इनवर्स, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है और ये दोनों जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देते हैं विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ये x मैट्रिक्स आएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आएगा A इनवर्स इंटू B। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई हो जाता है, सो इट गिव्स द सेम मैट्रिक्स x। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। लिहाजा x मैट्रिक्स अगर हमने फाइंड करना है तो हमने सबसे पहले A इनवर्स फाइंड करना है और A इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है B टर्म के साथ, B मैट्रिक्स के साथ, देन वी विल गेट द करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ X मैट्रिक्स। लिहाजा सबसे पहले हमने A इनवर्स फाइंड करना है। जैसा कि आपको मालूम है A इनवर्स बराबर होता है 1/A डिटर्मिनेंट multiplied by adjoint of A। यहां पर सबसे पहले A डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। A डिटर्मिनेंट बराबर होता है, क्योंकि ये हमारे पास A मैट्रिक्स है तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये आएगा -2, और माइनर डायगोनल 3 1 जा 3 विच इज इक्वल टू -3 विच फर्दर इज इक्वल टू, ये आएगा -5। और एडजॉइंट ऑफ B फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इन दोनों प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट है इन दोनों के जगह को हम एक्सचेंज करेंगे, -1 यहां पर आएगा और 2 यहां पर आएगा। इसी तरीके से 1 3 इन दोनों का साइन चेंज करते हैं तो ये आएगा -3, ये आएगा -1। इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। वी विल हैव A इनवर्स इज इक्वल टू 1/, यहां पर है -5 तो ये माइनस यहां पर आ जाएगा, दिस विल बी 5, और एडजॉइंट ऑफ A विच इज दिस मैट्रिक्स -1
-3 -1 एंड 2, ये हमारे पास आएगा ए इनवर्स। अब इस ए इनवर्स का वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए इनवर्स का वैल्यू ये है -1/5 टाइम्स -1 -3 -1 एंड 2, ये मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाइड बाई, और बी मैट्रिक्स को अगर आप देखें ये है विच इज इक्वल टू -1 एंड 2। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। x इज इक्वल टू -1/5, और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 ये आएगा 1 प्लस, और -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये आएगा 6, लेकिन यहां पर आएगा -6। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज +1 प्लस, और 2 2s are 4। Since x is equal to 1/5 -1/5 टाइम्स, ये मैट्रिक्स आएगा प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, 1 - 6 इज -5 और 1 + 4 इज 5। सिंस x इज इक्वल टू, इस 1/-5 को यहां पर -5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -1/5 मल्टीप्लाइड बाई -5 और -1/5 मल्टीप्लाइड बाई 5। सिंस x इज इक्वल टू, यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, एंड 5 1s are 5 एंड 5 1s are 5, यहां पर 1 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दिस विल बी +1, और यहां पर 5 1s are 5 एंड 5 1s are 5, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज -1। यहां पर देखिए x मैट्रिक्स, हमने इस मैट्रिक्स को कहा है, लिहाजा इस x के बजाय हम लिखेंगे उस मैट्रिक्स को विच इज x एंड y, विच फर्दर इज इक्वल टू 1 एंड -1। ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने कहा था कि दो मैट्रिक्स तब बराबर हो सकते हैं जब इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो। लिहाजा x बराबर होगा, x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, लिहाजा x बराबर होगा 1 का, और y बराबर है -1 का, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है x + 2y इज इक्वल टू -13, और सेकंड इक्वेशन है 3x + 6y इज इक्वल टू 11। इन दोनों इक्वेशन को हम इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं। यहां पर x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 1, y का कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है, और यहां पर x का कोएफिशिएंट 3 है, और y का कोएफिशिएंट हमारे पास है 6, मल्टीप्लाइड बाई द x मैट्रिक्स विच इज x एंड y, विच फर्दर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज हैं उसको हम मैट्रिक्स में लिखेंगे -13 और यहां पर 11। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया कि हमारे पास x बराबर होता है A इनवर्स इंटू B, जो कि ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये हमारे पास X मैट्रिक्स है, और दिस मैट्रिक्स वी कॉल इट B मैट्रिक्स। लिहाजा क्योंकि हमने x फाइंड करना है, x फाइंड करने के लिए हमने A इनवर्स B फाइंड करना होगा। सिंस A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ A। सबसे पहले हमने A डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 6 are 6 माइनस एंड 3 2s are 6, विच फर्दर इज इक्वल टू 0। यहां पर आप देखें कि हमारे पास इस M मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 0 आया है। जब 0 आया है, दिस इंप्लाइज दैट
कि ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर डिवीजन में 0 आता है विच इज अनडिफाइंड। लिहाजा इस ए मैट्रिक्स का ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा हम कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास रियल नंबर में नहीं है। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। यह आएगा हमारे पास, यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है क्योंकि वी डोंट हैव एनी नंबर हियर, तो हम 1 लेंगे। y का कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है, x का कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है, और यहां पर सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट हमारे पास 3 है, और x मैट्रिक्स आएगा विच इज x एंड y। हर इक्वेशन में x और y हमारे पास वेरिएबल है, विच फर्दर इज इक्वल टू, यहां पर अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज है 1 और 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। एज वी नो दैट x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, क्योंकि ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है। लिहाजा सबसे पहले हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस एंड 2 2 जा 4 विच फर्दर इज इक्वल टू -1। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर ए मैट्रिक्स को देखा जाए तो यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट है 3 और 1, इन दोनों का जगह जो है वो एक्सचेंज करेंगे। 3 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर, और 2 2 यहाँ पर माइनर डायगोनल पर जो एलिमेंट है ये हमारे पास साइन चेंज करेंगे। दिस विल बी -2 एंड -2। अब इन दोनों वैल्यूज को ए डिटरमिनेंट और एडजॉइंट का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करते हैं। वी विल हैव A inverse is equal to 1 over A determinant which is -1 and multiplied by, यहाँ पर ये मैट्रिक्स आएगा which is 3 -2 -2 and 1। अब 1 डिवाइड बाई -1 इज -1। A इनवर्स आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 -2 -2 1। All the element will change the sign. If we multiply -1 with each term, we get A inverse is equal to -3, क्योंकि -3 जो है 3 जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 ये आएगा 2, -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज 2, और -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज -1। ये आया है हमारे पास ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। देन x इज इक्वल टू, ए इनवर्स का वैल्यू आया है -3 2 2 -1 मल्टीप्लाइड बाई बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला है 1 और 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। लिहाजा वी विल हैव x मैट्रिक्स इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये आएगा -3, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2 ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। -3 मल्टीप्लाइड, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये आएगा 2, प्लस और -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 over 2, दिस विल बी -5 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू, x मैट्रिक्स हमारे पास है x एंड y, ये आएगा हमारे पास। यहां पर देखिए 2 और 2 दोनों कैंसिल हो सकते हैं, लिहाजा -3 + 5
इज +2 और यहां पर 2 प्लस इंटू माइनस इज -5 डिवाइडेड बाई 2. Then we will have x and y is equal to 2 or 2 2s are 4. 4 minus 5 is -1 divided by 2. अब ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये इक्वल है, लिहाजा इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी इक्वल होंगे. इसका करस्पॉन्डिंग x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, लिहाजा x इज इक्वल टू 2 और y का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो -1 ओवर 2 है, लिहाजा y इज इक्वल टू -1 ओवर 2, विच इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है x माइनस 2y -1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर -1 जो है हम राइट हैंड साइड पर पुश करेंगे, ये आएगा -1 जब राइट हैंड साइड पे आता है ये आएगा +1 और यहाँ पर +3 है, +3 को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, इट बिकम्स इज इक्वल टू -3. अब इन दोनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म देते हैं. वी विल हैव यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट -2 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है और y का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, लिहाजा दिस इज अ मैट्रिक्स. और x एंड y दोनों इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल है, तो ये x मैट्रिक्स आएगा x एंड y, विच फर्दर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है, जो नंबर्स है वो मैट्रिक्स में लिखते हैं, इट विल बी 1 एंड -3. अब हमारे पास जो कि इक्वेशन है x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b. a इनवर्स हमारे पास यहां पर है, हमने सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करना है. a इनवर्स फार्मूला है a इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ a. सिंस a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं, 1 1 जा 1 माइनस एंड 2 2 जा 4, लेकिन यहां पर -2 है तो -4 आएगा, which further is equal to minus into minus is plus and 1 plus 4 is 5. अब adjoint of a find करते हैं. Adjoint of a is equal to प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट है ये दोनों जगह एक्सचेंज करेंगे, लिहाजा 1 and 1 और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं, ये आएगा +2 और इट बिकम्स -2. अब इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, लिहाजा a इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाई और एडजॉइंट जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है 1 2 -2 एंड 1. लिहाजा अब a इनवर्स का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, लिहाजा हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू, और a इनवर्स की वैल्यू आया है 1 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 -2 1 और मल्टीप्लाइड बाई b मैट्रिक्स विच इज 1 एंड -3. अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू 1 ओवर 5 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 1 जा 1 प्लस और 2 3 जा 6, यहां पर आएगा -6. देन 2 -2 1 जा -2 प्लस और 1 3 जा 3 विच इज -3, which further is equal to x is equal to 1 over 5 and this matrix is plus into minus is minus and 1 minus 6 is -5 और यहाँ पर plus into minus is minus, -2 and -3 is -5. लिहाजा we will have x matrix और x matrix हमारे पास है, you can see x and y, ये आएगा x and y is equal to, अब इस 1 over 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, विल हैव -1 और -5
मल्टीप्लाइड बाई 1/5 और यहां पर भी -5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। लिहाजा एक्स एंड वाई मैट्रिक्स जो है इज इक्वल टू, यहां पर 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज -1। यहां पर भी 5 1 जा 5 एंड यहां पर 5 1 जा 5, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज -1। लेकिन देखिए आप यहां पर दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। ये तब इक्वल हो सकते हैं कि जब इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो। लिहाजा x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -1।